हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 9th यूनिट 3 निर्देशांक ज्यामिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.1 मैं आज शुरू कर रहा हूँ। और इससे पिछले वीडियो मैंने 3.1 के बेसिस पे आप लोगों का मैंने बेसिक फंडामेंटल का वीडियो बनाया था, जिसमें कि आपको मैंने आपका निर्देशांक यानी ये जो प्लेन होता है ना, प्लेन के बारे में पूरा समझाया था। इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है ना, सब कुछ क्लियर किया था, है ना। अगर आप ध्यान दें तो इसमें उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते थे ना, और जो कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रेने दकार्ते ने हमें ये दिया था, जो फ्रांसीसी गणितज्ञ था, उन्होंने हमें ये कार्टेशियन प्लेन दिया था। और कार्टेशियन प्लेन को मैंने डिटेल में आप लोगों को पिछले वीडियो बेसिक फंडामेंटल के वीडियो में सिखाया, राइट। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि आपको सवाल समझना आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा अभी फिलहाल यहाँ पे। और क्वेश्चन सेकंड में लिख नहीं रहा क्योंकि क्वेश्चन सेकंड बहुत लंबा है। अगर मैं उसको लिखूंगा तो बहुत लंबा जाएगा, तो मैं उसको आप बुक के हिसाब से पढ़ कर मैं आपको समझाऊँ उसमें क्या है, फिर आप अपने बुक की मदद से आप उसे करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहता है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर, यानी आपके पास एक टेबल है और उस पर आपने एक लैंप रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? लैंप रखा हुआ है, ठीक है। लैंप रखा हुआ है, तो अब आपको बताना है किसी व्यक्ति को, मेरे जो लैंप की स्थिति है उस मेज पर वो क्या है, को ये सिचुएशन बताना है, ठीक है। तो ये ऐसे सिचुएशंस को सॉल्व करने में हमारा ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये मेथड, और जिसको हम कार्टेशियन प्लेन पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ये मेथड बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक समझाऊँ इस बात को। देखो मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे पास क्या ये एक टेबल है, ये रहा, मैं इसको एक टेबल बना दिया आपका, है ना। यहाँ पर आपका एक टेबल जनरेट हो गया और ये आपके पास टेबल स्टडी लैंप एक मैंने ऐसे बनाया, ये बना दिया, ये इस तरीके से आपका टेबल लैंप है, ठीक है। और इस लैंप को अगर मैं बात करूँ, नहीं ये आपका यहाँ से तो दिखेगा नहीं ये वाला लैंप, ये वाला हिस्सा तो आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे दिखाया मैंने, ये रहा, ठीक है ना। और ये वाला हिस्सा आपको नज़र नहीं आया, तो यहाँ पे आपका एक सपोज है कि लैंप है, ये लैंप टेबल था और ये लैंप है। तो आपको लैंप दिखाना है तो क्या करें, तो देखो मैं इसको, इस लैंप का ये जो हिस्सा है, बस ये अभी मैंने टेढ़ा करके दिखाया ताकि 3D में देखने का आपको देखने को मिल जाए। लेकिन देखो आपको ये जो लैंप की स्थिति एक्चुअल में आपको जो बताया जाएगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से बताया जाएगा। तो मैं आपको लिए एक लाइन खींचता हूँ इसको सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खींच दिया। और अगर आप ध्यान दो कि मैं इस लैंप को क्या कर रही हूँ, जो लंबी वाला जो हिस्सा था मैंने उसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, और ये जो आपका यही वाला जो पूरा ना ये हिस्सा आपका ये हिस्सा आपका स्टडी टेबल है, समझ लो, है ना। ये सीधा ये जो लंबा सा गया ये आपका स्टडी टेबल है ना। और आपको पता ही है कि फिर हम इसे यहाँ पर, ये आपका ओरिजिन होता है 1 माइनस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मैंने ये ले लिया। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5, माइनस का 6 होगा, ठीक है जी। और ये आपके पास है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होगा आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि देखो ये ना, ये हिस्सा आपका लैंप का ये आपका टेबल, स्टडी टेबल का एक हिस्सा है लंबे वाला, और ये आपका छोटा वाला हिस्सा स्टडी का टेबल है। और आपका जो लैंप है, सपोज आपका जो लैंप है अगर वो मान लो यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे रखा है, तो आप कैसे दर्शाएंगे, ठीक है, कैसे बताएंगे आप लैंप की स्थिति। तो मैं क्या करूँगा, तो देखो ये एक्स एक्सिस है आपका ना, ये एक्स एक्सिस है ना, ये लैंप जा रहा है, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपके पास। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से आपके पास ये मैं स्थिति ऐसे स्केल से ऐसे लूँगा, इस पॉइंट से इसको मैच करूँगा, और यहाँ से मैंने इस लैंप को यहाँ पे इसको मैंने मैच किया, ठीक है ना। ये आपके पास क्या लैंप है। तो देखो लैंप की जो स्थिति है वो क्या बन गई आपकी, है ना, ये बिंदु। यानी अगर मैं पहले एक्स एक्सिस बताना था, तो अगर ये लैंप की स्थिति अगर मुझे बताना पड़े, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो जो लैंप की स्थिति वो क्या है, मान लो ये क्या, ये एक्स एक्सिस तो कि जो पॉइंट होता है ना, तो पहला पॉइंट क्या एक्स को बताता है और दूसरा पॉइंट क्या होता है वाई को बताता है। तो ये स्थिति क्या बताऊँगा मैं, 4 और 5 की स्थिति पे ये मेरा जो लैंप है, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्थिति यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
बता सकते हैं। मैं एक बार ज़रा आपका 3.1 ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी आपके पास दिखाया गया कि लैंप को बिंदु मान लीजिए और मेज को एक समतल मेज कोई भी दो लंब कोर लीजिए और प्रत्येक कोर से लैंप की दूरी माप लीजिए। मान लीजिए लैंप की दूरी 25 सेंट, तो इस तरीके से आपके पास दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये जो लैंप की स्थिति है मैं इसको एक्स एक्सिस मानूँ, उसको वाई एक्सिस मानूँ, तो ये जो स्थिति है वो 4 और 5 की स्थिति हो जाएगी। ठीक है ना, और ये मीटर सेंटीमीटर में हो सकता है। अपना लैंप की जो स्थिति है ना, जो टेबल लैंप है आपने क्या माना था, जैसे कि मान लो मैं सपोज एक जो इसको है एक इकाई है ना, एक इकाई को अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि एक इकाई बराबर कितना हो गया आपके पास, मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर मान लिया, तो ये 4 रुपये का इकाई पे क्या हो जाएगा, या मैंने इसको एक इकाई बराबर 5 सेंटीमीटर मान लिया या मैंने 10 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये 40 और 50 है ना, 40 और 50 इसकी बिंदु हो जाएगी। अगर इस तरीके से, तो ये भी इस तरीके से आपके पास क्या हो सकता है, राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके बुक से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपके बुक में कहता है 3.1 में कहता है एक नगर योजना है। ठीक है, नगर योजना में क्या है कि सड़कें बनाई हुई है ना, तो सड़कें जो बनाई हुई है मैं आपको बता दूँ, सड़कें जो बनाई हुई यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो सड़कें जो नगर के केंद्र से मिलती है, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूरा पश्चिम दिशा में है। ठीक है, नगर अन्य सभी सड़कें मुख्य सड़कों को 200 सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक पर एक नगर का मॉडल बनाना है। ठीक है, तो देखो जब भी हम 3D प्लेन में अगर हमें मान लो दर्शाना हो है ना, दिशा दर्शानी हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ माना जाता है। नॉर्थ मतलब ऊपर उत्तर, नीचे आपके पास दक्षिण, इधर की तरफ पूर्व, इधर की तरफ पश्चिम। यानी मैं आपको बताऊँ कि ये ऊपर की तरफ उत्तर माना जाता है। ठीक है ना, और नीचे की तरफ ना, आपको छोटा सा यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो ये इस तरीके से माना जाता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, देखो ये उत्तर माना जाता है ना, ये आपका दक्षिण माना जाता है। उत्तर मतलब आपके पास नॉर्थ, ये हो गया आपके पास साउथ। अच्छा, इधर की तरफ और इधर ये आपके पास ईस्ट होता है, ईस्ट यानी ये हो गया और पूरब हो गया, ये पूरब। जब भी आपको, और ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास ये वाला हिस्सा, ये पूरब, तो ये क्या होगा आपके पास पश्चिम। ठीक है जी, और इसको हम वेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको देखो 2D प्लेन पे आपको जब भी दिशा दर्शानी होती है, ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर आपके पास पूरब होता है और इधर क्या होता है आपके पश्चिम होता है। ठीक है, अब एक नगर बनाना है, इस नगर में 5 सड़कें खींची हुई है ना, तो 5 सड़कें जो उत्तर दक्षिण ऐसा करके लिया गया है, और पूरा पश्चिम भी आपके पास 5 सड़कें लिखी गई हैं। ठीक है, तो मैं सड़कें बनाता हूँ, एक नगर लिखता हूँ, एक नगर में। ठीक है, तो मैंने सड़कें बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 और ये हो गया 5 सड़कें मैंने खींच दी। देखो ठीक है, जो कि आपका क्या है, उत्तर से दक्षिण वाला है ना। इसको मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास स्ट्रीट है ना, सड़क को स्ट्रीट बोलते हैं। स्ट्रीट 1 है ये आपके पास, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, ठीक है, ये स्ट्रीट 4, ये स्ट्रीट आपके पास 5 हो गया। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपके पास मैंने 5 सड़कें खींच दी है। ठीक है, और फिर कहता है 5 सड़कें और खींचनी है। अब वो कैसा होना चाहिए, पूरा पश्चिम वाला होना चाहिए। तो मैंने एक सड़क यही खींच दिया, 1 2 3 4 और ये 5 सड़कें। ठीक है, अब 5 सड़कें मैंने खींचा, तो क्वेश्चन में ये भी बोला जा रहा है कि इस तरीके से हम खींचेंगे तो मैं अनेक चौराहा मिलेगा। ठीक है, चौराहा उसे बोलते हैं जहाँ पर ये जो एक इधर से ऐसे वाली सड़क और एक ऐसे वाली सड़क जहाँ पे एक दूसरे को काटती है, वो क्या बनता है, चौराहा बन जाता है। इससे हमें अनेक चौराहा मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये भी आपका इस तरीके से आपके पास, इसको हम बोल सकते हैं। देखो ये आपके पास स्ट्रीट 1 हो गया, ये स्ट्रीट 2 हो गया, स्ट्रीट 3 हो गया, स्ट्रीट 4 हो गया, और ये स्ट्रीट क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है जी, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो अगर मैं आगे पढ़ूँ तो ये कहता है कि आपके मॉडल में एक दूसरे काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। देखो ये जो एक दूसरे सड़क काट रही है, ये सड़क देखो यहाँ जाके काट रही है, तो ये भी क्या चौराहा है।
ये भी चौराहा है, ये भी चौराहा है, ये भी चौराहा है, तो अनेक चौराहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बोल भी गया है। कह रहे तो एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी हुई है, इसमें एक उत्तर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है, ऐसा करके, और एक पूर्व पश्चिम हो जाता है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती, दूसरी सड़क यानी ये दूसरी सड़क है ना जो उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है, और पांचवी सड़क यानी पांचवी सड़क मैं लूँ उसको तो 1 2 3 4 5, ये दूसरी होगा, ये पांचवी होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कहाँ काटती है, यानी इसकी बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं, इसको 2 और 5 मानो आप, यानी इस वाले सड़क को पहले लेना है, इसको x मान के चलना है, इसको y मान के चलना है, तो इसको 2 और 5 लेना है। तो आपको बताना है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है, 4 3। तो देखो इसको वो 2 कह रहा है, सबसे पहले वो ऐसे उत्तर दक्षिण को कह रहा है, जो 4 3 बोल रहा है वो मैं आपको बताऊं, ये जो 4 3 बोल रहा है तो वो सबसे पहले ये जो 4 है वो उस सड़क की बात कर रहा है जो उत्तर यानी उत्तर से दक्षिण, यानी जो खड़ी सड़क है उत्तर से दक्षिण वाली सड़क को 4 बोल रहा है, और 3 क्योंकि देखो जब वो 2 5 बोल रहा था तो ये हम 2 किसको ले रहे हैं, उत्तर से दक्षिण वाली सड़क को ले रहे हैं, और 5 किसे ले रहे हैं, ये जो आपका पूर्व से पश्चिम वाली सड़क है उसको ले रहे हैं। जब वो 4 3 बोल रहा है तो 4 का मतलब क्या है, हम उस सड़क को लेंगे जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो मेरा चौथा नंबर सड़क कौन सा होगा, ये वाला सड़क होगा। ठीक है, तो इस सड़क पर मैं ध्यान दूंगा। फिर कहता है तीसरा सड़क, तो देखो यहाँ से पहला दूसरा तीसरा, और ये चौथा सड़क, ये स्ट्रीट 4 ये रहा, और दक्षिण से पूर्व से पश्चिम वाला स्ट्रीट 3 ये रहा। तो ये एक दूसरे को कहाँ काट रही है, वो यहाँ पे काटती है। तो मैं ऐसे बोलूँगा ये 4 और 3 ये रहा। ठीक है जी। अच्छा, फिर कहता है 3 और 4 माना जाए, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 और 4 माना, तो देखो पहले मैं कितनी क्रॉस स्ट्रीट, तो ये जो 4 और 3 है वो एक ही मिलेगा ना, कितनी क्रॉस स्ट्रीट है, एक ही क्रॉस स्ट्रीट बनेगा 4 और 3 का। ऐसा नहीं कि हमें 4 और 3 के कई सारे क्रॉस स्ट्रीट बन जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसका उत्तर लिख सकते हो, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 मान सकते हैं, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम और बात करें तो कहता है एक और क्वेश्चन पूछा गया 3 और 4 के लिए, तो 3 के लिए देखो आपके पास, देखो 3 जो है वो इस वाले सड़क को माना जाएगा। देखो ये 3 वाला स्ट्रीट 3 है, ये स्ट्रीट 3, तो इसको मान लूँगा। और स्ट्रीट 4 कहाँ से लूँगा मैं, इसको 1 2 3 4, ये स्ट्रीट 4 आपका, तो ये स्ट्रीट 3 और स्ट्रीट 4 एक दूसरे कहाँ काट रहे हैं यहाँ पे, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि 3 और 4 है ना, 3 और 4 का ये जो 3 और 4 वाला जो क्रॉस स्ट्रीट है वो ये है, ये चौराहा है। ठीक है ना, तो आपसे बोल रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट ऐसे मिलेगा, तो केवल एक ही मिलेगा, और कोई दूसरा तो कोई बिंदु आपको निर्धारित हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप केवल यहाँ पे लिख देंगे, आप केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3 और 4 माना जा सकता है। ठीक है, और देखो इस सवाल को करने से ये भी बात प्रमाणित हो रहा है। ठीक है ना, ये भी बात प्रमाणित हो रहा है कि जब आप कार्टेशियन प्लेन लेते, उस पर जब आप एक बिंदु निर्धारित करते हो, तो उस बिंदु को जब हम निर्धारित करते हैं तो वो बिंदु स्पेशल एक ही बिंदु होता है ना। ऐसा नहीं कि एक बिंदु उस कार्तीय तल पर एक ही बिंदु अलग अलग जगह पर दर्शाया जा सकता है। एक निश्चित बिंदु होता है कार्तीय तल पर, एक बिंदु सिर्फ एक निश्चित जगह पर ही दर्शाया जा सकता है, उसका कोई और नया आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, एक बिंदु एक ही जगह होगा आपका, यानी कि वो बिंदु आपको और कहीं भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, आपको वो बिंदु एक जगह मिलेगा। तो यानी एक यूनिक नंबर एक कार्टेशियन प्लेन पे एग्जिस्ट करता है। आपको ये जो सवाल है आपको ये सिखाने का प्रयास कर रही है। ठीक है ना, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इतना टेक्निकल नहीं है कि आपको समझ में ना आए। आप जब ध्यान से इसको सीखेंगे, समझेंगे, बुक के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तो आपके दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, फिर भी मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सवाल को सीखने और समझने में, तो आप कमेंट्स में नीचे लिखें कि ये बात सर समझ में नहीं आई, और अगर आप तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा, और अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं आपको और भी आसान तरीके से ना, और भी आसान क्या, और नए तरीके से, नए मेथड से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बेस्ट है ये, इसमें आपको डाउट नहीं करना है, इसको समझने का आपको प्रयास करना है। अगर आप मेरे से पर्सनली अटैच होना चाहते हैं, यानी तो मेरा ये आपका व्हाट्सएप नंबर 9891202877। तो मैं आप मुझे मैं अगर आप मुझे
इस नंबर के साथ मैसेज लिख के भेजेंगे तो मैं अपने ग्रुप में से ऐड कर लूँगा। फिर हम पर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से भी कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको हम आपस में शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है और इस चैनल के साथ बने रहना है, क्योंकि इस चैनल के साथ अभी आप 9th क्लास में हैं, 9th क्लास का वीडियो देख रहे हैं, तो आप जब आपको 10वीं में, 11वीं में, 12वीं तक आपको इस चैनल से मदद मिलने वाला है, क्योंकि मैं 12वीं तक एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इस चैनल पर यानी मैथ्स ऑन टिप्स बाय राजकुमार सर यानी इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले वीडियो का जो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इस चैनल के साथ पुराने हैं और आप इसको बार बार देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ताकि इस चैनल के साथ आप बने रहो। थैंक यू।